आज बात करेंगे कलश की, जो शुभता का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, जो हर धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा होता है। कलश को लेकर ऐसी मान्यता है कि ये सभी तीर्थों का प्रतीक होता है। कलश में सभी देवी देवताओं की मातृशक्तियां होती हैं। इसके बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं हो पाती। क्या आप ये जानते हैं कि कलश क्यों हर पूजा अनुष्ठान का हिस्सा होता है और क्यों कलश को पूजा के संपूर्ण लाभ के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कलश से जुड़ी हुई ऐसी ही कुछ रोचक बातें। पूजा में कलश का प्रयोग है विशेष। कलश का पूजन दूर करता है क्लेश। पूजन को शुभ बनाता है कलश। मनोकामना पूर्ति का मार्ग है कलश। कोई भी पूजा हो, शुरुआत होती है कलश के साथ। जिस तरह पूजा करते समय रोली, फूल, फल का महत्व है, उसी तरह पूजन में कलश की स्थापना का विशेष महत्व है। कलश जो है वो संपूर्ण सृष्टि का प्रतीक माना जाता है। अर्थात जो अपनी पूरी सृष्टि है, जिसमें जल, नभ, वायु, आकाश और पृथ्वी, इस सभी का संपूर्ण प्रतीक माना जाता है। पूरे भू पिंड जो है उसका प्रतीक माना जाता है। और कलश में जो है ब्रह्मांड के सभी देवी देवता, उनका निवास माना जाता है। और जितने भी संसार में तीर्थ हैं, सभी तीर्थों का प्रतीक माना जाता है। किसी देवी देवता का पूजन कलश स्थापना के बिना अधूरा माना जाता है। कहते हैं, जिस कार्य की सिद्धि के लिए पूजन हो रहा है, उसकी सिद्धि में कलश का होना सफलता की मुहर होती है। ज्योतिषी कहते हैं कि कलश की स्थापना करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। जितना बड़ा अनुष्ठान होगा, उसके उतने ही कलश रखे जाएंगे। और हर जितने भी पीठ स्थापित होती हैं, नवग्रह की पीठ होगी, उनका कलश अलग होगा। जो षोडश मातृकाएं होंगी, उनका कलश जो है वो अलग होगा। विभिन्न प्रकार के देवी देवताएं हैं जो उनके सहचर्य हैं, जैसे ओम का कलश अलग होगा, वास्तु का कलश अलग होगा। सबके कलश होते हैं। फिर उस कलश के अंदर उस देवता की स्थापना करके उस कलश की पूजा की जाती है। चलिए आपको बताते हैं क्यों है कलश का इतना महत्व। कलश हिंदू धर्म की उपासना का एक बड़ा प्रतीक है। इसकी स्थापना करके ही पूजा की शुरुआत की जाती है। मान्यता है कि पहली बार कलश का निर्माण विश्वकर्मा ने किया था। मान्यता है कि पहली बार कलश में अमृत रखा गया था, इसलिए इसको मंगल कलश या अमृत कलश भी कहते हैं। तो पूजन में कलश का प्रयोग कितना पवित्र माना गया है, ये आपने समझ लिया। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि किसी भी पूजन में कलश की स्थापना कैसे करनी है। वो कौन से नियम हैं जिनको अपनाकर आपको कलश की स्थापना करनी चाहिए? चलिए आपको बताते हैं। कलश स्थापना का सबसे प्रमुख नियम यह है कि शुभ मुहूर्त में करना चाहिए और इसे जो है उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में स्थापित करना चाहिए। और सबसे प्रमुख है कि कलश में किस प्रकार का आप कलश लेते हैं, यानी किस धातु का बना हो। तो वो अशुद्ध धातु का नहीं होना चाहिए। सोना, तांबा, पीतल, चांदी, या तो फिर जो कि बहुत पवित्र माना जाता है मिट्टी, उसका आप ले सकते हैं। और मुख्य रूप से कलश जो है 2 स्थानों पर स्थापित किया जा सकता है। एक, अगर जमीन में यदि आप करते हैं तो मिट्टी या फिर बालू जो कि पवित्र होनी चाहिए उस पे। और दूसरा जो है लकड़ी के चौकी पर, हो सके तो चंदन की लकड़ी हो तो उस पर स्थापित करना चाहिए। कलश को किसी अनाज की ढेरी या रंगोली पर स्थापित करें।
कलश के ऊपर मंगल चिन्ह बने हुए हों और इस पर मौली लपेटी हुई हो। कलश जल से भरा होना चाहिए। जल में एक सिक्का भी होना चाहिए। कलश के मुख पर आम के पत्ते होने चाहिए। सबसे ऊपर एक नारियल भी होना चाहिए। कलश की दाहिनी तरफ एक दीपक जलना चाहिए। तब जाकर अनुष्ठान का आरंभ करना चाहिए। पूजन में कलश भर रख देने से आपकी मनोकामना की पूर्ति नहीं हो जाएगी। पूजन में सिर्फ कलश को भरना ही नहीं, बल्कि इसे कहाँ रखा जाए, इसकी विधि समझना भी जरूरी है। अगर आप जिस देवता का आप जो है आवाहन कर रहे हैं, उस देवता से संबंधित वस्तुओं को उसमें कलश में डालना अति आवश्यक होता है। सामान्य जब कलश की स्थापना होती है, उसमें पंच पल्लव, आप 5 प्रकार के जो पत्ते होते हैं, उसमें पीपल का है, बड़ का है और पिलखन का है। साथ में जो है ये 5 पत्ते जो होते हैं वो उसको आच्छादित करते हैं। उसमें जो है गंगा जल और सप्त नदी का जल भी डाला जाता है। साथ में पंच रत्न डाले जाते हैं उसके अंदर। सुपारी हुई, साथ में उसके सर्व औषधि हुई। उसके साथ में जो है दक्षिणा के अंदर आप स्वर्ण का या रजत का उसमें अंदर सिक्का हुआ उसको डालते हैं और उस कलश के ऊपर ओमकार की स्थापना करके ओम बनाकर उसके ऊपर जो है उस कलश की स्थापना की जाती है। जी, जिस देवी देवता के परिपेक्ष जो है आप कलश की स्थापना कर रहे हैं, जैसे यदि माता की उपासना के लिए कलश की स्थापना की जा रही है, तो माता के बीज मंत्र को ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे का पाठ मन में निरंतर करते रहना चाहिए और उसमें प्रयुक्त होने वाले सभी सामान जो है वो शुद्ध होने चाहिए। कलश में जो है अक्षत, रोली, इत्र, चांदी का एक सिक्का, ये सभी चीजें अच्छे से पहले उसको धुल के साफ करके पवित्र करके फिर उस सभी का इस्तेमाल करना चाहिए। कलश जहाँ रखना है वहाँ मिट्टी की वेदी बनाएं। वेदी पर हल्दी से अष्टदल बनाएं। फिर उस पर कलश रखें। कलश के अंदर पंच पल्लव, जल, दूर्वा, चंदन, पंचामृत डालें। फिर सुपारी, हल्दी, अक्षत, सिक्का, लौंग, इलायची, पान सुपारी डालें। कलश के ऊपर रोली से स्वस्तिक बनाएं। कलश के ऊपर आम के पत्ते भी रखने का विधान है। कलश पर नारियल रखने से पहले ऊपर कटोरी में जौ या गेहूं रखें। कलश पर नारियल को लाल कपड़े से लपेट कर रखें। इसके बाद पंचोपचार से कलश का पूजन करें। तो इस विधि से आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए करवाए जा रहे पूजन में सफलता पाने के लिए कलश स्थापित कर सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कलश स्थापना में किस तरह की सावधानियां आपको अपनानी है और कलश का विसर्जन कैसे करना है।